शहर इक़्तिदार जिस पर दुनिया भर की नजरें जमी हुई हैं वो बिल्कुल तैयार है, तैयारियां मुकम्मल हैं ईरान यूएस टॉक्स के लिए। पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क है कि हिंदुस्तान, अब वहां पर तो आग लगी हुई है। रो चीखो या पिटो, पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी का इन्हिसार भी ये इस्लामाबाद के जो अमन मुज़ाकरात हैं इनके ऊपर है। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये जंग पाकिस्तान की और अमेरिका की नहीं है, लेकिन इस जंग का फातेह इंशाल्लाह पाकिस्तान होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार जिस पर दुनिया भर की नजरें जमी हुई हैं वो बिल्कुल तैयार है, तैयारियां मुकम्मल हैं ईरान यूएस टॉक्स के लिए। इस्लामाबाद अकॉर्ड हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के लिए जो है वो एक पीस का स्टेपिंग स्टोन हो और इसकी एग्जाम्पल दुनिया भर में दी जाए और इसे याद रखा जाए। इस हवाले से क्या होने जा रहा है शहर इक़्तिदार में, इस वक्त तैयारियां क्या हैं, प्रिपरेशंस क्या हैं, सेंटिमेंट्स क्या हैं और क्या कुछ हो रहा है, ये जानेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया सर अयूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? मैं थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूंगा आपके इंट्रो में। ये आज इसको शहर इक़्तिदार ना कहें, शहर मुज़ाकरात कहें। ओके, और ये शहर मुज़ाकरात है, यानी और किसको, कौन सी मुज़ाकरात? अमन मुज़ाकरात, पीस टॉक्स। बिल्कुल, ये शहर पीस टॉक्स जो है ये इस्लामाबाद, यकीनी तौर पर इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त अपनी तवज्जो का जो है वो सेंटर किए हुए है। और बुनियादी बात ये है कि जो एडवांस टीम्स कल आई थी जिसके हवाले से हमने बताया था, तो फिर आज वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने एक अपना इजलास किया ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो वफूद हैं, जो कि ये टॉक्स हैं, इनको प्रोवाइड की जा सके। वैसे तो आपको मालूम है कि यूएस की और इरानियंस की अपनी सिक्योरिटी टीम्स भी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ऐसा होस्ट कंट्री, और हम बेसिकली फैसिलिटेटर हैं, हम इसमें मीडिएटर हैं, और हमारा जो रोल है इसके अंदर वो तारीखी रोल है। आप यकीन करें कि इस वक्त मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क है कि हिंदुस्तान, अब वहां पर तो आग लगी हुई है, सफ़े मातम है, आग लगी हुई है, जैसे वो जल चुके हैं यार। मतलब मैं देख रहा था कि इतना ही हेट्रेड, पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कामयाबी है, इसके ऊपर इतनी तकलीफ हुई हुई है इंडियंस को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको बयान कर सकूं। लेकिन दिल ये सोचकर खुश होता है कि वही पुराना जुमला जो कि मैं इस्तेमाल करता रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, रो चीखो या पिटो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अमन मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा है और दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है, और ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से शहर अमन मुज़ाकरात में तब्दील हो चुका है। अच्छा हसन, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है, जो कि इंशाल्लाह होगा, ये क्या फ्रूट्स लाएगा ईरान के लिए, अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, ना अमेरिका, ना पाकिस्तान, ना ईरान, ना जो है वो किस मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खुशखबरी है, एक खुशी की लहर है। उसकी वजह ये है कि 20% तो सिर्फ हम फ्यूल की बात करते हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, बाकी इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ब्राज़ील आपको पता है कि एक बड़ा जो है वो एग्रो इकोनॉमी है उनकी, इस तरह अमेरिका की, इसी तरह इंडिया की, तो पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी का इन्हिसार भी ये इस्लामाबाद के जो अमन मुज़ाकरात हैं इनके ऊपर है। और अगर ये कामयाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि यकीनी तौर पर कामयाब होंगे, तो इससे जो फूड सिक्योरिटी को खतरात जो लाग थे वो खत्म होंगे। देखिए, रोटी है तो फिर सब कुछ है, बुनियादी चीज आपकी खुराक है, ज़रात है, तो ज़रात जो है उसको शदीद तरीके से मुतासर कर सकती है ये जंग। और पाकिस्तान जो इस वक्त, क्योंकि फर्टिलाइजर्स पता है ना आपको, जो फर्टिलाइजर्स की तरसील है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होनी है, और वो फर्टिलाइजर्स की अगर तरसील नहीं होती, जो बड़े एग्रो कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ब्राज़ील है, चाहे वो इंडिया है, तो फिर वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बड़े खतरात मंडलाएंगे, और फिर खाने को लोगों के पास रोटी ना हुई या अनाज ना हुआ, तो फिर जो लाइफ स्टॉक है वो भी इनडायरेक्टली उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, देखें, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक जब ये मुतासर हो जाएंगी, आपका जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें ऊपर चढ़ जाएंगी, तो पूरी दुनिया की मईशत एक दफा हिल जाएगी। तो वो पूरी दुनिया की मईशत का निसार इन इस्लामाबाद अमन टॉक्स के ऊपर है, यानी अमन मुज़ाकरात के ऊपर है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये कामयाबी अता फरमा। इस वक्त बहुत से स्पॉयलर्स हैं, बिल्कुल, अगर इसराइल की बात की जाए वो स्पॉयलर है ही है, लेकिन इंडिया भी स्पॉयलर है, और कुछ ऐसे मुल्क हैं जो अपना वेंडेटा इस वक्त वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिल के अंदर भी पाकिस्तान की इस कामयाबी से मुतल्लिक कोई
अच्छी नीयत नहीं है। वो नीयत जो है ना उनकी अच्छी नहीं है। वो पाकिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान इमर्ज कर रहा है इससे वो लोग खुश नहीं है। तो हमें तो फूंक फूंक कर कदम रखना है, बिल्कुल हमें बिल्कुल एहतियात करनी है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इसमें फैसिलिटेटर हैं, हम मीडिएटर हैं। हमारी सबसे बड़ी जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री इस मामले में ये है नौशीन कि हमने वो दो फ्रीकैन जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे, जो एक दूसरे के ऊपर हमलावर थे, जो अपनी इस जो एग्रेशन थी अमेरिका की वो फुल स्केल के ऊपर जाने वाली थी, तो हमने उनको ये तमाम चीजें रुकवाकर सीज फायर करवाकर मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने बैठा दिया है। और ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। इसको जो यानी डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर डिप्लोमेटिक कू करार दिया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा हसन, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने भी, फ्रांस ने भी जो है वो लेबनान में जंगबंदी की जो खिलाफ वर्जियां उसकी मजम्मत की है। क्या ये टॉक्स उस चीज का वो बनेंगे, स्टेपिंग स्टोन बनेंगे कि हम देखें कि लेबनान में भी, गजा में भी अमन आए? देखें, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लेबनान के ऊपर जो स्ट्राइक्स होती हैं इसराइल की, 20 मिनट के अंदर वो 300 लोगों को शहीद कर देता है और फिर वेस्टर्न मीडिया उसको ऐसा एंटी इसराइल जो हेडलाइन लगाता है। लेकिन आपको लगता है कि ये एंटी इसराइल थी? बहुत से वेस्टर्न मीडिया जो है वो इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। अब इसका बड़ी बढ़ा चढ़ा कर इस खबर को बयान करने का मकसद ये था कि ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ट अप हो और वो इन मुज़ाकरात की जो नशिस्त होने वाली है इससे राय फरार इख्तियार करे और वो सीज फायर को भी खत्म कर दे। तो बेसिकली बाजार जो दिखने में दिख रहा है वो वैसा है नहीं, यानी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, चीजें बड़ी फ्रेजाइल हैं। ये सीज फायर को फ्रेजाइल करार दे रहा है, CNN करार दे रहा है, बाकी मौलिक करार दे रहे हैं, बाकी मीडिया बहुत अहम है। तो ये मैं कह रहा हूं कि आपके लिए यानी हमारे लिए ये बड़ा ही नाजुक लम्हा है। पाकिस्तान को ऊपर प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है कि आप ये देख लें कि वो अर्नब गोस्वामी जो कि एक सड़ा हुआ इंसान है, जो इस वक्त तंदूर के ऊपर बैठा हुआ है, वो सड़ रहा है और अल्लाह ताला उसको सड़ता रहे। मैं तो ये कहूंगा जलते रहो। अच्छा, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका यूज कर रहा है। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को अमेरिका यूज कर रहा है। अब बात ये है कि जो डिप्लोमेटिक जब आपके रिलेशंस होते हैं उसके अंदर हर मुल्क अपना अपना मुफाद देख रहा होता है। तो पाकिस्तान का मुफाद ये है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इमर्ज करे, पाकिस्तान दुनिया में अपना परसेप्शन एज अ ब्रिंगर ऑफ पीस के तौर के ऊपर जो है वो एस्टैब्लिश करे। और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब हो चुका है। अब जो सड़ने वाले हैं वो सड़ते रहें। पाकिस्तान ने, देखिए हम होस्ट हैं, हमने कुछ वायलेशंस को इग्नोर करना है, हमने कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमें नागवार गुजरें हमने उनको बर्दाश्त करना है और हमें ये बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि हमने इन मुज़ाकरात को अमली तौर के ऊपर कामयाबी की तरफ जो है वो लेकर जाना है और हमारा रोल भी यही है। हम देखिए ये जंग पाकिस्तान की और ईरान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की और अमेरिका की नहीं है, लेकिन इस जंग का फातेह इंशाल्लाह पाकिस्तान होगा अगर मुज़ाकरात जो है वो डिप्लोमेटिकली कामयाब होती हैं और एक इस्लामाबाद एकॉर्ड हो जाता है अमली तौर के ऊपर। तो इसका फातेह कौन होगा? दुनिया इस्लामाबाद को फातेह करार देगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा गोल है और हम इस गोल की तरफ बड़ी स्मूथली जो है वो आगे एडवांस हो रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे और अल्लाह ताला, देखिए ना आपने वो देखे सोशल मीडिया के ऊपर जो वो कई जो यूथ के हमारे लोग हैं, इवन के मिड एज खवातीन वो दिखा रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट। बिल्कुल, क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वकार बड़ा है दुनिया के अंदर। बिल्कुल, नो डाउट। थैंक यू हसन। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि इस सारे सिचुएशन में जहाँ की अब कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो अमरीकी भी और ईरानी से जो वक्त है वो भी पहुँच जाएगा, क्या प्रिपरेशन है, क्या सेंटीमेंट्स हैं, हमारी सिक्योरिटी ओवरऑल कैसी है, इस हवाले से भी आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए जी, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी सारी पूरे इस्लामाबाद के अंदर बीफ्ड अप है। अगर मैं बात करूँ तो रेंजर्स, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और जो पाक फौज के दस्ते जो हैं वो इस वक्त एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर, इनके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर मल्टीपल चेक पॉइंट्स लगी हुई हैं वहाँ के ऊपर जो है वो डिप्यूटेड है। इसके अलावा कल जो है वो एयर सर्वेलेंस भी हो रही होगी। साथ ही साथ आपको ये देखना चाहिए कि स्पॉइलर अगर इजराइल है तो इजराइल की बड़ी प्रॉक्सी जो है वो इंडिया है और इंडिया की जो मास्टर प्रॉक्सी है वो फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान नहीं जी, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, उनके नीचे जो है फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान है। तो ये बेसिकली तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये जो कुव्वतें हैं ये इन मुज़ाकरात को सवाटाज करने के लिए और पाकिस्तान को एम्बैरेस करने के लिए हर कोशिश करेंगे। इसी वजह से हमने अपने जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पर इसके अलावा जो वेन्यू है उस वेन्यू के ऊपर
आप देखिएगा कि जो पाक फौज की जो एसएसजीज हैं, कमांडोज, वो डिप्यूट होंगे। इसके अलावा एयर सर्वेलेंस हो रही होगी। तो हमने हर एतबार से सिक्योरिटी को इंश्योर करना। वो देख लें कि सामने, आपके सामने जो गाड़ी जा रही है उसके अंदर भी आर्मी के जो है वो हमारे जवान वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये अभी कौन सी इलाका है? ये हम फैसल मस्जिद के सामने खड़े हैं। ये पहाड़ों तक को हमने सिक्योर किया हुआ है। ये पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, इन पहाड़ों तक के ऊपर पोस्ट है, उन पोस्टों के ऊपर हमारे जवान बैठे हुए हैं। इस इवन के जो दरे हैं ना यहाँ पर, इस पहाड़ों के इन दरों के अंदर जो एलिवेज हैं, जो वेज हैं, वहां पर भी लोग जो है हमारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम एरिया को हमने कॉर्डन किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप बेगम रहें और कहते हैं ना कि दूध पीकर सो जाएं। इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई बैड टेस्ट नहीं हो पाएगा। और विद इन सिटी भी जिंदगी मामूल के ऊपर है। विद इन सिटी भी जिंदगी को इस तरह कोई मफलूज नहीं किया हुआ। और यहाँ पर जरी बात है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको वेट करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है। और आपको पता है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी होते हैं। इन चेक पॉइंट्स के ऊपर लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मौजूद हैं, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं उनके पास। तो वहां से भी उनको चेक किया। और प्लस हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी सादा लबास के अंदर, पूरे इस्लामाबाद के अंदर फैली हुई है। तो इसे हर एतबार से, हर तरीके से हम चीजों को जो है वो देख रहे हैं, यानी साइंटिफिकली भी, यानी टेक्नोलॉजी के साथ भी, और जो रवायती अंदाज है उस तरीके से भी हम हर चीज को जो है वो इस वक्त यानी कवर कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन तरीके से ये मुज़ाकरात जो है वो कंक्लूड होंगे। और कल का दिन इंतहाई अहम है। और आप ये देखें कि जो वो है ना, क्या नाम है, हमारा कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर जो पॉइंट है फॉर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया वो स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो वहाँ के ऊपर जो लिस्टें हैं वो बन चुकी हैं। कल रात को लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी थी। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको ईपी विंग जो वजारत इत्तलात का है वो फैसिलिटेट कर रहा है। और जिनको वीजाज नहीं मिले उनको वीजा ऑन अराइवल के लिए जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब डार साहब है, उन्होंने भी नोटिफिकेशन आज ट्वीट कर दी है, शेयर कर दी है। तो उनको भी बोर्ड करने की इजाजत होगी। तो हम तो एक बेहतरीन होस्ट के तौर के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अपनी जो कहते हैं फैसिलिटेशन को हर तरीके से इंश्योर कर रहे हैं। थैंक यू हसन, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद फुली तैयार है हर लिहाज से, और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा और इस्लामाबाद से ही दुनिया अमन का पैगाम सुनेगी। और शहर इक़्तिदार नहीं, शहर अमन मुज़ाकरात है। बिल्कुल। और मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।